हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़, जहाँ पर हम बात करेंगे कैसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट लीडर की तरफ अपना कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना है। हम बात कर चुके हैं कि क्यों करना है। हम बात कर चुके हैं पहले स्टेप के ऊपर कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या काम करने हैं टू मेक दिस शिफ्ट। अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे एरिया के ऊपर, दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि हम कैसे अपना पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड करें। इसके अंदर 3 एरियाज़ हम हिट करेंगे। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम मोर स्ट्रेटेजिक, ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजिकली सोचना है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कैसे इनोवेट करना है एज अ लीडर। तीसरी और आखिरी चीज़ हम बात करेंगे कैसे आपने अपनी डिसीजन स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करना है। अच्छा जी भाई, एक्सपेंडिंग पर्सपेक्टिव के अंदर जो हमें सबसे पहला एरिया कवर करना है वो यही है कि हमने कैसे स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कर देना है। हर जगह स्ट्रेटेजिकली सोचना है, जिसको कैटेगराइज करते हैं हम 4 एरिया के ऊपर। पहली चीज़ कि आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं पूरी इंटरप्राइज लेवल के ऊपर पर्सपेक्टिव पे आप स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कर दें कि क्या है कनेक्शन, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा वो ऐसे मीट कर रहा है, अच्छा ऐसे इस कंपनी को फ़ायदा होगा, अच्छा ऐसे होगा। नॉट इन द सेंस कि टिपिकली गॉसिप जो हमारी होनी होती है, अच्छा कंपनी इतना अर्न कर रही है, नॉट कर रही है, तो इट्स नॉट ओनली डेट पार्ट, होता है ये भी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर्सपेक्टिव देना शुरू करें अपनी थिंकिंग पैटर्न के अंदर कि अगर कोई एक चीज़ सोच रहे हैं तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ जो आपने डेवलप करना है पर्सपेक्टिव, वो मार्केट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव भी अब आप डेवलप करना शुरू कर दें कि कैसे जो है ना वो आपकी इंडस्ट्री या आपकी जो मार्केट है उसका उसको उसको कैसे फ़ायदा होगा आपकी थॉट से, या आप उसको कैसे क्रिएट बेनिफिट दे सकते हो अपने एक्शन से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी से। यूजुअली टिपिकल जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इतना स्ट्रेटेजिक नहीं होता है। मैं अगेन रिपीटिंग, ये स्ट्रेटजी उसको कोई ना कोई लीडर करके दे रहा होता है, जिसको स्पॉन्सर कह दिया जाता है, जिसको पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। लेकिन अगर आपने बनना है प्रोजेक्ट लीडर तो आप भी ये काम कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन जो आपको रोक रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा नहीं सोच सकता। भाई सोच सकते हैं, और यकीन करें द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस पैटर्न ना, स्ट्रेटेजाइज लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, इट विल बी वेरी इजियर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनेज प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे होते हैं, जिसको आप चेंज रिक्वेस्ट का नाम दे के लड़ जाते हैं कस्टमर से या टीम से। वो बड़ी आराम से मैनेज हो सकता है अगर आपने स्ट्रेटेजिकली सीखना शुरू कर दिया है विथ ऑल द स्किल सेट्स वी टॉक्ड अबाउट इन द पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पर्सपेक्टिव दे दें। दूसरा आप मार्केट या इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव ले लें। तीसरी चीज़ आप कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी ले लें अपने एक्शन के अंदर। ये कस्टमर्स जो है आपके या जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसको क्या आपकी स्ट्रेटेजी कैसे हिट कर रही है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। चौथी चीज़ आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी ले लें कि फ़ायदा भी दे रही है या नहीं दे रही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, वो करते हैं नॉर्मली, यूजुअली पेमबॉक के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव भी अपनी थिंकिंग के अंदर लाना शुरू कर दें। नॉट ओनली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिस फॉर द एग्जाम्पल पर्पस कुछ भी हो सकता है, ROI हो, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो, जो भी मेथड आप इस्तेमाल करें करते रहें, लेकिन स्टार्ट गिविंग पर्सपेक्टिव फाइनेंशियली एज वेल इन योर थिंकिंग, ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रेटेजिक बन सके। ये 4 एलिमेंट्स में से अगर 2 भी मिसिंग है ना आपकी किसी भी थिंकिंग पैटर्न के अंदर, इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली। अच्छा भाई, दूसरा जो स्टेप है हमारी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है वो पर्सपेक्टिव को बिल्ड किया जाए। पहली चीज़ तो मैंने बताया कि जी स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ जो है ना वो स्टार्ट इनोवेटिंग। अब प्रोजेक्ट लीडर क्या इनोवेट करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या इनोवेट करता है, अगर ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं भाई। प्रोजेक्ट मैनेजर भी इनोवेशन कर सकता है, प्रोजेक्ट लीडर भी इनोवेशन कर सकता है। इनोवेशन इज़ नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप कोई प्रोडक्ट ही बनाएं, आप कोई सर्विस ही क्रिएट करें। आप अपनी सर्वेंट लीडरशिप की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए भी आप इनोवेट कर सकते हैं। हो सकता है एक XYZ तरीका हो प्रोजेक्ट को प्लान करने का, लेकिन आप इसको इनोवेट करते हुए प्रोजेक्ट प्लानिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दुनिया में कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती जो आपको रोकेगी, अनटिल अनलेस कि आप एथिक्स
आप मोरल वैल्यू पे काम कर रहे हो, आप सच्चे हो और दयानतदारी से काम कर रहे हो, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, उस किताब में ऐसे लिखा था वैसे ही करना है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजर तो बड़ा आसान है उसको इनोवेशन करने के लिए। तो आपको जब लीडर बनना है तो यू हैव टू बी एन इनोवेटिव। अगेन बैकिंग ऑन कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, ठीक है जी। इनोवेशन करना है, कैसे करें इनोवेशन? भाई इनोवेशन करने का पहली बात तो ये कि दो चीज़ें हैं इनोवेशन के अंदर। इनोवेशन जब भी आप करने जाएंगे ना, एक तो आपको अनलर्न बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैनेजर से लीडरशिप के रास्ते पे हो, यानी कि आपके पास हो सकता हो 10 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप लीडरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं हो, जाना चाह रहे हो। तो वो जो 10 साल सीखा है ना, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मैं कहता हूँ आपको अनलर्निंग की साइंस चलानी पड़ती है, यानी आपको अनलर्न करना पड़ता है जो आपने 10 साल तक कमाया है। बोलने में आसान है, आई नो वेरी वेल, मैं गुजर चुका हूँ इस रास्ते से। करने में मुश्किल है, लेकिन इट इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, जो है ना वो आपको ये करना पड़ जाता है। दूसरी चीज़ कि हमेशा कोई नई चीज़ करना इज़ नॉट नेसेसरी, आप रीपर्पस रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्कुट और सोशल मीडिया के अंदर ऑर्कुट और फेसबुक को कंपैरिजन नहीं एग्जांपल दी जाती है, सेम एज अ प्रोजेक्ट लीडरशिप। आप अगर कोई चीज़ एक प्रोसेस एक चीज़ बनी हुई है, एक तरीका बना हुआ है, तो आप उसको रीपर्पस भी कर सकते हैं विद सम मोर यूनिक पर्सपेक्टिव इन योर थिंग। तो जो पहली चीज़ करनी है, आपने सबसे पहले तो अपने मेंटल स्पेस के लिए जगह बनानी है ताकि आप पढ़ सकें, ताकि आप, क्योंकि इनोवेशन का मतलब आपको पता है ना कि आप कुछ ला रहे हैं अपना यूनिक पर्सपेक्टिव, और वो जब ही लाएंगे जब आपको कुछ आता हो, और वो जब ही आएगा जब आप कुछ सीख रहे हो। तो कोर्सेज के लिए, मेंटोरशिप के लिए, रीडिंग के लिए जो है ना वो टाइम निकालें, दिमागी तौर पर टाइम, ताकि उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकें और यूज़ कर सकें, रिपर्पस कर सकें इन इनोवेशन। दूसरी चीज़ भाई आपको देखनी है कि आपने टॉलरेट लेवल होता है ना रिस्क का, वो बढ़ाना पड़ जाएगा। छोटे दिल वालों के लिए, कमज़ोर दिल वालों का गेम नहीं है इनोवेशन, तो आपको बढ़ाना पड़ेंगे रिस्क, आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। फेलियर से ना डरिएगा खुदा के वास्ते, फेलियर आर नॉट लाइक एंड ऑफ द स्टोरी। आप दोबारा खड़े होंगे, दोबारा करेंगे विद द लेसन लर्न। हाँ, अगर आपने सीखना बंद कर दिया फेलियर की डर की वजह से, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर श्योर। परसुएशन स्किल अगेन बड़ी काम आएंगी जब भी आप इनोवेट करेंगे, क्योंकि जो भी आपके आइडियाज़ होंगे वो आप पिच करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। अप्रूवल सॉर्ट ऑफ एक चाहिए होगी, कंसेंट तो एटलीस्ट चाहिए ही होगा, चाहे कितना ही ओपन सेटअप हो आपका ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर परसुएशन स्किल नहीं होंगी तो आपके जितने भी इनोवेशन आइडियाज़ हैं वो सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। एंड अगेन जब बार बार रिजेक्शन होती है तो इट बिकम्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट। और जब एनालाइज करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी कोचिंग सेशन में बैठे हैं तो शिकायत ही आती है कि भाई मैं जो कोई आइडिया लेके जाता हूँ यार फेल कर देते हैं, जो कोई आइडिया लेके तो फेल कर देते हैं। अच्छा, आइडिया सुनो तो वो अच्छा आइडिया भी अच्छा होता है, जहाँ वो लेके जा रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनी, अब वो आइडिया का सुनने के लिए कंपनी में कल्चर है, तो इसका मतलब है कल्चर ना यार, कोई सेठिया टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी होती जहाँ पर ये ऐसे कोई मीटिंग्स हो रही होती हैं जहाँ पर आइडियाज़ आ रहे होते हैं। बस मतलब अगर इस कंपनी में सेशन हो रहा है ना, या जहाँ लोग आइडिया जाके पिच कर रहे हैं, उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बहुत अच्छी जगह पर हैं जहाँ पर लोग इनोवेशन के आइडियाज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो कंपनी का भी मसला नज़र नहीं आता। तो जब एनालाइज़ किया 5-6 क्रॉस क्वेश्चन किए ऊपर नीचे करके, तो पता ही चला कि प्रेजेंटेशन परसुएशन स्किल ही नहीं थी, इसलिए रिजेक्ट हो रहे थे। तो जहाँ मेहनत करनी है वहाँ नहीं थी, वहाँ अलग रोने में लगे हुए साहब जो आइडियाज़ लेके जा रहे थे कि जी यार जो लेके जाता हूँ रिजेक्ट कर देते हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरी वहाँ, या फिर कंपनी कल्चर के अंदर इश्यूज़ की तरफ बात हो रही होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ द इशू होता है ना वो होता है कि आपकी परसुएशन स्किल नहीं होती है। तो अगेन इनोवेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने मेंटल स्पेस क्रिएट करनी है ताकि आप नई नॉलेज को एक्वायर कर सको। हमेशा रीपर्पस यूनिक चीज़ नहीं बनाने लग जाइएगा, रीपर्पस भी नाम की भी एक चीज़ होती है। अपना रिस्क लेवल को, टॉलरेशन जो होती है, टॉलरेट लेवल वो बढ़ा करना पड़ेगा, कमज़ोर दिल वालों का गेम नहीं है इनोवेशन। और अगेन लास्ट में आपको परसुएशन स्किल्स के ऊपर अपना काम करना पड़ेगा। हाँ भाई, आखिरी चीज़ पर्सपेक्टिव के अंदर जो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स के अंदर लीडरशिप, अच्छा डिसीजन करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अगेन तो डिसीजन आप कर रहे होंगे आई एम अज्यूमिंग। अगर क्या होते हैं डिसीजन में स्किल्स और क्या डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे बनाई जाती हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है, स्टार्ट गूगलिंग या यूट्यूब पे आप देखें हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। तो आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम
जस्ट कवरिंग कि डिसीजन मेकिंग जब एक लीडर कर रहा होता है ना, थॉटफुल लीडर कर रहा होता है, एक ऐसा लीडर जो कि हीरोइटिक लीडर कर रहा होता है, तो उसको क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है। तो इस जस्ट लाइक अ टिप फॉर मेकिंग अ डिसीजन। पहली चीज़ कि आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप डिसीजन लेते हुए यू मस्ट हैव ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। 3 या 4 ऑप्शंस पे लिमिट मत रखिएगा। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बहुत सारी होनी चाहिए, ब्रॉड रेंज। ठीक है, एक बड़े डाटा सेट के ऊपर आपने काम करना है। जितना छोटे सेट पे आप डाटा काम करेंगे उतना आप एज अ लीडर जो है ना वो बड़ी कोई अजीब सा डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपने फिर जब वो रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ली तो आपने अपने डिसीजन के इम्पैक्ट्स भी चेक करने हैं। वो इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या जा रहा है, वो वेंडर पे क्या जा रहा है, आपकी टीम पे क्या जा रहा है, फला प्रोडक्शन यूनिट पे क्या जा रहा है, प्लानिंग पे क्या जाएगा, सेल्स में क्या जाएगा, फैमिली पे क्या जाएगा, हेल्थ पे क्या जाएगा, एवरीथिंग पूरा इम्पैक्ट चेक करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती है वो चीज़, फंक्शनल मैट्रिक्स के अंदर है खुदा ना खास्ता, तो आस्किंग फॉर डैट फंक्शनल लीडर, बुलाएं उसको, बोलो भाई मुझे इम्पैक्ट बताओ क्या है। कनेक्टिंग दैट डॉट अगेन, मैं नहीं कह रहा कि हिरारिकल बॉन्ड करो अपने आप को, ऊपर जाओ, सोचो, बोलो कि भाई देखो तुम्हारा ये इम्पैक्ट भी तो हो सकता है। जब हम ERP जैसी सॉल्यूशंस वगैरह लगाते हैं तो वह यही होता है ना कि आपका फला डिपार्टमेंट का लीडर कोई एक होता है जो आके बताता है कि भाई देखो ये काम, मैं हूँ तो इस डिपार्टमेंट का, मेरे इस डिपार्टमेंट में ये काम हो रहे हैं, लेकिन इस काम का इम्पैक्ट तुम्हारे पास भी आ सकता है, चेकिंग इट। तो उसके अंदर वो लीडरशिप के सिम्टम है, स्टार्ट ग्रोइंग इन, इन्वेस्टिंग इन, टाइम लगाना शुरू करें उसके साथ आप। तीसरी चीज़ कि जी आपको पता होना चाहिए कि आपने कब रुकना है और कब शुरू होना है। आपका बटन आपके हाथ में होना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव सच कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग कि आपको कब एक्ट करना है, कब पॉज करना है, आप बहुत बुरे डिसीजन बनाएंगे। तो स्टार्ट लर्निंग कि क्या कैसे करेंगे स्किल डेवलपमेंट, कि भाई मुझे कब, क्योंकि वो काम होता है इमोशनल इंटेलिजेंट अगेन गोइंग टू हेल्प इन दिस। आखिरी चीज़ ये जी, स्ट्रक्चर बेस्ड डिसीजन बनाते हैं लीडर, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब पूरा एक मेथड्स चल रहे होते हैं रिस्क, जिसमें हम बात की थी ना अभी हमने लास्ट के अंदर, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होगा, ROI भी होगा, डिसीजन ट्रीज भी डेवलप करेंगे, हाई लेवल टाइमलाइंस वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस भी फेंकेंगे कि आप जो है ना इसका बताएंगे, इसका ऐसा होगा, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड वे होते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर्ड आंसर आएँ, लेकिन एक लीडर फ्लेक्सिबल भी होता है कि वो अपनी अप्रोच चेंज कर ले। ठीक है, तो फ्रेमवर्क वो स्ट्रक्चर्ड ही रखेगा, कैन बी अप्रोच कैन बी चेंज। ठीक, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, लेकिन ऑलवेज टेक डिसीजन ऑन सम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये सजेशन है मेरी तरफ से। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ वोटिंग करके चले जाएंगे, सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके चले जाएंगे, या सिर्फ गॉसिप से रखे जाएंगे, तो वो डिसीजन एज़ पर द रिसर्च, एज़ पर द एक्सपीरियंस, एज़ पर द एक्सपोजर इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। वो आगे बड़ी जल्दी जो है ना वो रिवर्ट करने की कोशिश रहती है, आप दोबारा फिर एक्सरसाइज मार डिसीजन में। तो ये था हमारी वीडियो अबाउट स्पेंडिंग पर्सपेक्टिव। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट वीडियो जो आखिरी पार्ट है हमारा इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप विद पीपल इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो।